हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, इसके बारे में हम सारी जानकारी सीखेंगे। तो हम पहले सीखते हैं त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज की परिभाषा तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज कितने भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज तीन भुजाएं, तीन कोण व तीन शीर्षों से मिलकर बना होता है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम ये देखो एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें कोण कौन सा होता है, भुजा कौन सी होती है, व शीर्ष कौन सा होता है। अब हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर व कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज व अधिक कोण त्रिभुज। तो हम पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज सीखेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अब परिभाषा है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो व एक भुजा अलग हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो तो भुजाएं समान हो और एक भुजा कैसी हो, अलग हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, यानी कि तीनों भुजाएं समान न हो, असमान हो। अब न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो हम पहला लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम सीखें यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण कैसे हो, न्यून कोण हो। तो हम पहले तो सीखेंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा कोण होगा, छोटे कोण वाले त्रिभुज होंगे, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी एक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण। और समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण को त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज के अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री या 180 डिग्री के मध्य का कोण हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, हीरो का सूत्र। इस सूत्र से हम कोई भी त्रिभुज हो, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सरल कोण, अब कैसा भी इसमें त्रिभुज हो, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, उसका हम क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। रूट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि ए की भुजा प्लस बी की भुजा प्लस सी की भुजा बटे 2। इससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि
ए की भुजा प्लस बी की भुजा प्लस सी की भुजा। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उसका हम सरल तरीके से सूत्र ज्ञात, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम सरल तरीके से, ये हर किसी को याद ही होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और ये क्या करते हैं कि दूसरे त्रिभुज होते हैं उसमें भी ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही है। समकोण त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है। इसमें समकोण त्रिभुज में अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र से हम यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 3 इंटू भुजा। तो आज हमने त्रिभुज के बारे में जानकारी ली, और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।